बायोलॉजी की सभी टेंशन होगी समाप्त, क्योंकि स्टडी विद प्रदीप लेकर के आया आपके बीच में बायोलॉजी का अद्भुत प्रयास। इस प्रयास से हम लोग एनसीईआरटी के साथ साथ बायोलॉजी के सभी कोर्स को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप बड़े आराम से टीजीटी, पीजीटी, ईएलटी, जीआईसी, नीट या एकेडमिक कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो आप बड़े आराम से अपनी परीक्षा को क्रैक कर पाएंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सिलेक्शन वाली क्लास नीट में आप सबका पुनः स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास चैप्टर के बारे में, और ये चैप्टर है 4, आपका क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 है। इसका प्रैक्टिस पेपर भी आपको कल कराया जाएगा और उसके प्रैक्टिस पेपर में भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से एक मेजर सेक्शन है और यहाँ से प्रश्न आपके खूब पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले एक नज़र देखते हैं, फिर आगे की दिशा में बढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बात करें किंगडम माफ़ करिए, किंगडम होता है यहाँ पर किंगडम एनिमेलिया। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जीवों को अगर बांटने का लेवल पूछा जाता है तो आप कहेंगे 2 लेवल में बांटा गया है। एक है प्रोटोप्लाज्मिक लेवल, जिसमें आपका प्रोटोजोआ आता है। दूसरा है मेटाजोआ, जो कि सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बांटे जाते हैं। जब इसको हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, आपकी एनसीईआरटी ने इसे दिया नहीं, थोड़ा सा अलग से दिया है एनसीईआरटी ने, हम थोड़ा अलग से आपको बता रहे हैं, ठीक है। चूँकि हमें प्रोटोप्लाज्मिक लेवल को ऐड करना था, प्रश्न यहाँ से पूछा जा चुका है, ठीक। उसके बाद सेलुलर लेवल की बात करें तो यहाँ पे आपका मेसोजोआ आ जाता है यहाँ पे, और उसके बाद पैराजोआ आ जाता है सेलुलर लेवल में, और पैराजोआ को आप लोग क्या कहते हैं, पोरीफेरा कहते हैं। एग्जाम्पल इसका स्पंज होता है, आप सबको पता है, आपके बुक में पोरीफेरा के बारे में दिया गया है, ठीक। उसके बाद आ जाता है यूमेटाजोआ, यहाँ पे आपका आ जाता है एंट्रोजोआ। एंट्रोजोआ में आप सब जानते हैं टिश्यू होता है, ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनाइजेशन पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं सिमेट्री के बेसिस पे, जीवों को किस बेसिस पे बांट दिया गया, सिमेट्री के बेसिस पे। कुछ जीवों में रेडिएटा सिमेट्री पाई जाती थी और कुछ में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। रेडिएटा सिमेट्री के ऑर्गेनिज्म मोस्टली कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, टिश्यू लेवल के होते हैं, जैसे कि इसमें कोलेंट्रेटा आ जाता है और टिनोफोरा। कोलेंट्रेटा का एग्जाम्पल हाइड्रा है और टिनोफोरा का कौन है, बोरी है, तो या बोरियो लिखा जाता है, तो बोरियो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। लेकिन ये कह रहा है कि जो कोलेंट्रेटा है ये आपका डिप्लोब्लास्टिक है, जबकि वहीं पे टिनोफोरा, बोरियो जो है आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक हो जाता है। ये एमसीक्यू में हम आपसे पूछेंगे कि विच टाइप ऑफ एनिमल दैट हैव द रेडिएटा सिमेट्री बट इट इज द ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो आप आंसर देंगे टिनोफोरा। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। यहाँ पे तो बाइलेटेरिया में आपका ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आते हैं, और यहाँ पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 तरह का होता है, एक होता है प्रोटोस्टोमस और दूसरा होता है ड्यूट्रोस्टोमस। अब आप इसके बारे में हमें बताएं, प्रोटोस्टोमस क्या होता है, ड्यूट्रोस्टोमस क्या होता है, अगर आप जानते हैं तो। नहीं जानते हैं तो हम अभी आगे आपको बताएंगे, ठीक है। जब प्रोटोस्टोमस की बात करेंगे तो इसका जो है सिलोम के बेसिस पे फिर बांट दिए जाते हैं। सिलोम मतलब होता है बॉडी कैविटी, सिलोम की बेसिस पे जब बांट देंगे तो ये ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं, जैसे कि एसिलोमेटा, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है, उन्हें हम लोग कहते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज। क्या कहा जाता है, प्लेटेहेल्मिन्थेज। वहीं पे अगर हम स्यूडोसिलोम कह दें, यानी बॉडी कैविटी पाई तो नहीं जाती लेकिन उसके जैसी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, निमेटोहेल्मिन्थेज आता है, या निमेटोडा आता है, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एस्केल्मिन्थेज कहते हैं। और ये मेंबर हो जाता है आपका किसका, तो स्यूडोसिलोमेटा का। तीसरे नंबर पे आ जाता है यूसिलोमेटा। यूसिलोमेटा में आपका साइजोसील पाया जाता है और हिमोसील पाए जाते हैं। साइजोसील में आपके तीनों आ जाते हैं, कौन कौन से, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, ये सीजोसील होते हैं, या इनको मोलस्का को, आर्थ्रोपोडा को हिमोसिलिक भी कहा जाता है। उसके बाद आपका ड्यूट्रोस्टोमस में 2 हो जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, ठीक है। इनका डेवलपमेंट कैसा होता है, ड्यूट्रोस्टोमस होता है। अब कार्डेटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। यहाँ से इस टेबल को अगर आपने अच्छे से लर्न कर लिया तो आपके 2 से 3 प्रश्न यहाँ से हो जाते हैं। आप नीट की तैयारी कर रहे हैं, नया बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, 31 मई से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। जिन मित्रों का मान लीजिए अभी सिलेक्शन हो जाता है उनका तो कोई बात नहीं, लेकिन जिनका सिलेक्शन नहीं होता है और अपनी तैयारी को वो कंटिन्यू करना चाहते हैं, जैसे बहुत से बच्चे हैं, क्या है, कभी इंटर का पेपर दिए हैं और डायरेक्ट जा करके नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो चांस ऐसा होता है कि उनका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन कई बार रैंक अच्छी नहीं मिलती है, तो इसलिए वो क्या काम करते हैं, नेक्स्ट ईयर फिर प्रिपरेशन करते हैं। तो 31 मई से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है 2024 के लिए, नीट 2024 की प्रिपरेशन। आपको क्लास 11th की एक क्लास मिलेगी, एक क्लास 12th की मिलेगी और एक क्लास नीट स्पेशल मिलेगी। तो ये 3 क्लास आपको मिलेगी। एक क्लास की लेंथ होगी 45 मिनट, यानी टोटल अगर हम बात कर लें
तो डेली आपके लगभग 3 घंटे की मतलब ये मान चलिए 2 घंटे 50 मिनट तक की क्लास आपको मिलेगी, क्योंकि डेली आपका कुछ न कुछ प्रैक्टिस पेपर का भी हिस्सा रहेगा। 3 घंटे आप हमें दे दीजिए साल भर, और मैं भरोसे से आपसे कह रहा हूँ कि 90 में 90 प्रश्न आपका सही करवा दूंगा। इस बात का आप यकीन करें, भरोसा करें। बहरहाल अभी हम लोग 2023 के लिए क्विक रिवीजन कर रहे हैं, और इस रिवीजन में आपके सामने आज मटेरियल की क्लास है। कल से भी मटेरियल की क्लास और प्रैक्टिस पेपर दोनों क्लास आपके सामने होगी, लेकिन अभी आपके सामने आज मटेरियल की क्लास है। तो देखिए क्या है और इसके बारे में आप हमें बताइए। यहाँ पे अब हम लोग कार्ड डेटा के बारे में पढ़ेंगे। आपको बताना है, इसका प्रैक्टिस पेपर भी आज की डेट में आपको पड़ जाएगा। इसके बाद कल हम लोग अगले यूनिट में इंटर कर जाएंगे, और उस यूनिट के आपके प्रैक्टिस पेपर और चैप्टर का रिवीजन दोनों आपका साथ साथ चलता चलेगा। ठीक, तो आगे बढ़ें। यहाँ पे सब फाइलम यूरोकार्डेटा की बात करें, उसके बाद सब फाइलम सिफेलोकार्डेटा, सब फाइलम वर्टिब्रेटा, 3 सब फाइलम में बांटा गया है फाइलम कार्डेटा को। जब सब फाइलम हम वर्टिब्रेटा की बात करते हैं तो इसे 2 भागों में बांट दिया गया है। सेक्शन 2 है, एग्नेथा और दूसरा है ग्नेथोस्टोमेटा। जब एग्नेथा की बात करते हैं तो उसे साइक्लोस्टोमेटा आ जाता है, और जब हम ग्नेथोस्टोमेटा की बात करते हैं तो इसे 2 सुपर क्लास में बांट दिया गया है। एक क्लास का नाम है सुपर क्लास का, जिसका नाम है सुपर क्लास पीसेजबर्ग, जिसमें आपका कॉन्डिक्थीज आ जाता है। दूसरा है सुपर क्लास आपका आस्टिकथीज। ये दोनों मछलियाँ कॉन्डिक्थीज कार्टिलेजिनस फिश और आस्टिकथीज बोनी फिश। वहीं पे सुपर क्लास टेट्रापोडा की बात कर लें, जिसमें 4 पैर पाए जाते हैं, उसमें आपका एम्फीबिया आ जाता है, रेप्टिलिया आ जाता है, एप्स आ जाता है और मैमेलिया आ जाते हैं। ये 4 क्लास आपके यहाँ पे इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। किंगडम एनिमेलिया पार्ट 1, ये आपका पार्ट 1 है। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पार्ट 2 क्या है आपका MCQ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। The classification help in the easy to identify and also to assign the symmetry position to newly described species। कह रहा क्लासिफिकेशन जो है मदद करता है कि हम नई स्पीसीज को आसानी से सर्च कर सकें, जान सकें और उसके बारे में अध्ययन कर सकें। In spite of the difference in structure and form of the different animal, they are the certain fundamental feature common to the various individual in relative। कह रहा है कि जब इनके हम फंडामेंटल फीचर को देखेंगे, इनके बॉडी ऑर्गेनाइजेशन को जानने का प्रयास करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो ऑर्गेनिज्म हैं इसमें कई डिफरेंशिएट पाए जाते हैं। इंडिविजुअल में डिफरेंशिएशन होता है। जैसे किसका डिफरेंशिएशन होगा? टू अरेंज द अरेंजमेंट ऑफ सेल के अरेंजमेंट में, बॉडी सिमेट्री के अरेंजमेंट में, नेचर ऑफ सिलोम के अरेंजमेंट में। ठीक है, उसके बाद पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव कैविटी के अंतर में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इन सब में डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी डिफरेंशिएट होते हैं। दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। कह रहा है ये सभी चीज़ें एनिमल क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं, यानी आधार हैं, आधारशिला है, जिस पे पूरा एनिमल सिस्टम, एनिमल क्लासिफिकेशन क्या है, डिपेंडेंट है, टिका हुआ है। अब आप बताइए, आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूँ कि मई से पहले आपके पूरे कोर्स को मैं रिवाइज करा दूंगा। इस बात का आप हम पे भरोसा करें, और पूरा ना सिर्फ कोर्स को रिवाइज करूंगा बल्कि इसका प्रैक्टिस पेपर, और फिर बाद में आपको एक मैराथन की क्लास देंगे, एक सुपर क्लास दूंगा, जिस सुपर क्लास में आपके 1500 प्रश्न होंगे। उन 1500 प्रश्नों में 500 प्रश्न के 3 बैच होंगे, और उसमें मैं भरोसे से कहता हूं कि आप ये मान चलिए 1500 से 2000 प्रश्न होंगे, यानी हर यूनिट 2-2 यूनिट का होगा। तो ये मान चलिए कि आपका जो है बड़े आराम से उसी में से आपके 90 के 90 प्रश्न मिल जाएंगे, ये आप भरोसा करें। तो आप भी यहाँ पे ध्यान से चलिए, एक एक चीज़ों को देखते रहिए, हर एक चीज़ आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, तो आगे बढ़ें उसके पहले 1 मिनट का लिए 1 मिनट की ब्रेक लेंगे, फिर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपसे पूछा जाता है, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है एनिमल का, तो उसके भी अलग अलग फीचर आपको मिलेंगे। ठीक है, लेबल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो अलग अलग फीचर आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें तो जितने भी मेंबर हैं एनिमल किंगडम के, ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमेलिया आर यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर। सभी मेंबर कैसे होते हैं, एक सेकंड, सभी मेंबर आपके मल्टीसेलुलर होते हैं, और ज़्यादातर कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। और सभी लोग कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम ऑफ पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कह रहा है इसके अलावा ये सभी लोग जो हैं एक ही पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता है। एनिमल जो मल्टीसेलुलर होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ये सब सही है, लेकिन एक ही पैटर्न का ऑर्गेनाइजेशन नहीं पाया जाता। ठीक है,
द सेल ऑफ देयर बॉडी आर द सेवरल टाइप, इनकी बॉडी जो है अलग अलग प्रकार की होती है। दीज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू मेनी फंक्शनल यूनिट ऑफ प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी। कह रहा है कि बहुत सारी यूनिट में बटे होते हैं जो कि इंक्रीज करके कॉम्प्लेक्सिटी मतलब एक जटिलता पैदा करते हैं, जिस जटिलता के बारे में आपको यहाँ पे जानने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो यूनिसेलुलर हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो मल्टीसेलुलर हैं, ठीक, कुछ टिश्यू ग्रेड हैं, वहीं पे कुछ जो हैं कैसे हैं ऑर्गन सिस्टम ग्रेड के हैं, कुछ जो हैं उसमें तो डिफ्रेंसिएशन। जैसे आपके सामने है पहला सेलुलर लेवल, ऑर्गेन्स को किस में बांटा गया है, सेलुलर लेवल में बांटा गया है। देखते हैं क्या है। इट इज़ द लेवल ऑफ द बॉडी सो सम डिवीजन ऑफ लेबर एमंग सेल। कह रहा है इनमें जो डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है, दे आर रिमार्केबल इंडिपेंडेंट एंड कैन चेंज देयर फॉर्म एंड फंक्शन। कह रहा है कि इनको अगर हम लोग ध्यान से देखें, रिमार्क करें, तो ये अपने फॉर्म और फंक्शन में डिफ्रेंशिएट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इट इज़ फाउंड इन स्पंज, और ये कहाँ पाया जाता है, स्पंज में पाया जाता है। द बॉडी ऑफ कंसिस्ट ऑफ मेनी सेल अरेंज टू लूज सेल एग्रीगेट्स बट। कह रहा है यहाँ पे बहुत सी कोशिकाएं तो पाई जाती हैं लेकिन वो लूजली जुड़ी होती हैं, लेकिन द सेल डू नॉट फॉर्म टिश्यू। यह सभी सेल आपस में जुड़ करके टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। ईच सेल फंक्शनली एक्टिव इंडिपेंडेंटली, सभी सेल अपने आप में इंडिपेंडेंटली एक्टिव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हाइड्रा में। अगला है टिश्यू लेवल। यहाँ पे एग्जाम्पल आपका गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल साइकान होगा, ये हाइड्रा गलत हो गया। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल क्या होगा, साइकान होगा, ठीक है। ये आपका मिस्टेक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टिश्यू लेवल, द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शंस आर अरेंज इनटू टिश्यू। कह रहा है बहुत सी कोशिकाएं आपस में जुड़ करके सेम फंक्शन करने का काम करने लगती हैं और किसका निर्माण करती हैं, टिश्यू का। हैंस द सेल टिश्यू लेवल इज ऑर्गेनाइज। कह रहा है इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सेल होता है वो टिश्यू लेवल में ऑर्गेनाइज होता है। और यहाँ पे एग्जाम्पल आपका हो जाता है कोलेंट्रेट्स। कौन हो जाते हैं, कोलेंट्रेट्स। आगे बढ़ जाइए। ऑर्गन लेवल इन प्लेटेहेल्मिन्थेज एंड अदर हायर फाइला। कह रहा प्लेटेहेल्मिन्थेज या उससे बड़े फाइला टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। टिश्यू किसका निर्माण करते हैं, ऑर्गन का। ईच स्पेशलाइज्ड फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन, सभी एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट, और यहाँ पे ऑर्गन लेवल का क्या पाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल इन एनिमल लाइक एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, echinoderms and chordates, organ have the associated to form functional system. The digestive system of platyhelminthes is only a single opening. कह रहा है जब हम लोग platyhelminthes की बात करेंगे तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ही ओपनिंग पाई जाती है। अतः ऐसे ऑर्गेनिज्म आउटसाइड ऑफ द बॉडी दिस माउथ एंड एनस। कह रहा तो वही ओपनिंग दोनों का काम करती है, अतः इसे हम लोग क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट माउथ कहा जाता है या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहा जाता है। वहीं पे एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम और टू ओपनिंग, अगर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा तो उसमें दो ओपनिंग पाई जाती है, एक माउथ का निर्माण करती है और दूसरा एनस का, ठीक है। Another example is the two type of the circulatory system, open and closed circulatory system। कह रहा दूसरा एग्जाम्पल ये है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अगर किसी ऑर्गेन में ब्लड का जो फ्यूजन मतलब ब्लड का जो मूवमेंट है और आर्टरी वेन कैपिलरी में हो तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन, उसमें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर कोई ऑर्गेन में बस चैम्बर टू चैम्बर ब्लड मूव करे तो उसे हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। आगे बढ़ जाएं। सिमेट्री, तो अलग अलग सिमेट्री आपकी दिखाई गई है। अगर इस सिमेट्री की बात करें तो ये देखिए रेडियल सिमेट्री है, किसी भी प्लेन से आप इसे दो बराबर भागों में काटते हैं। ये आपकी बायलेटरल, जब ऑर्गन कटता है तो जो है लेफ्ट और राइट में कट जाता है। और ये है नन, इसमें कोई भी सिमेट्री आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। द सिमेट्री रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ द थ्री डायमेंशनल एनिमल। ऑन द बेसिस ऑफ सिमेट्री ऑफ एनिमल आर ऑफ टू टाइप। एनिमल सिमेट्री के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है एसिमेट्रिकल और दूसरा है सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल की बात करें, एनिमल इन विच द प्लेन पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड देम इनटू द इक्वल हाफ सच एज द एनिमल कॉल्ड द एसिमेट्रिक। कह रहा कि अगर किसी एनिमल के बॉडी से
कोई प्लेन गुजारी जाए, यानी कोई भी लाइन हम खींचें और वह लाइन उसे दो बराबर भागों में नहीं बांट पाती है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एसिमेट्रिकल कहते हैं, जैसे कि स्पंज में होता है। दूसरे एनिमल कौन से हैं? सिमेट्रिकल। द बॉडी ऑफ सम एनिमल कैन बी डिवाइडेड इंटू टू सिमिलर इक्वल। कह रहा है कि अगर हम एनिमल को डिवाइड करें और दो बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं बाय वन आर मोर प्लेन, या तो एक प्लेन से या तो अलग अलग प्लेन से, ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिकल। अब सिमेट्रिकल एनिमल दो प्रकार के हो जाते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। पहले रेडियल सिमेट्री की बात कर लें। When any plane passing through a central axis, अगर कोई प्लेन एक सेंट्रल एक्सिस को पास करे ऑन द बॉडी और बॉडी को डिवाइड कर दे कितने? टू आइडेंटिकल हाफ में, दो बराबर हिस्सों में, इट इज कॉल्ड रेडियल सिमेट्री। ऐसी सिचुएशन को हम लोग रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि कोलेंट्रेटा में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, टिनोफोर्स में पाई जाती है और इकाइनोडर्मिस में पाई जाती है। वहीं पे अगर बायलेटरल सिमेट्री की बात करें, अगर एनिमल को डिवाइड किया जाए आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में, ये दो बराबर भागों में बटेंगे लेकिन लेफ्ट और राइट कंडीशन में बटेंगे, ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड एक्सेट्रा। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, अगर ऑर्गेनाइजेशन डिप्लोब्लास्टिक हो या ट्रिप्लोब्लास्टिक हो तब क्या करेंगे? जर्म लेयर ऑफ द ग्रुप ऑफ द सेल बिहेव एज ए यूनिट ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। The germ layer differentiated into give rise to all the tissue, organ and fully body individual। कह रहा कि जर्म लेयर से ही हम डिवाइड कर पाते हैं कि टिश्यू का निर्माण कैसे होगा, ऑर्गन का कैसे होगा, ऑर्गन सिस्टम का कैसे होगा। ऑन द बेसिस ऑफ जर्म लेयर एनिमल्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल हो जाता है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में क्या पाया जाता है? एक्टोडर्म पाया जाता है, एंडोडर्म पाया जाता है और बीच में मेजोग्लोया पाया जाता है या मेजोग्लिया पाया जाता है। वहीं पे अगर ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात करें तो क्या हो जाता है? एक्टोडर्म पाया जाता है, मेजोडर्म पाया जाता है और एंडोडर्म। ऐसी सिचुएशन को हम लोग ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। अगर बीच में मेजोग्लिया पाया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। एनिमल इन विच द सेल आर अरेंज इनटू टू एम्ब्रियनिक लेयर, अगर दो एम्ब्रियनिक लेयर होती हैं ऑन द एक्सटर्नल एक्टोडर्म, बाहर वाली एक्टोडर्म है, अंदर वाली एंडोडर्म है, और इन्हें जोड़ने के लिए क्या होता है? बीच में मेजोग्लोया पाया जाता है या मेजोग्लिया पाया जाता है। तो ऐसे एनिमल को हम लोग क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। इन एडिशन एंड द अनडिफरेंशिएटेड लेयर मेजोग्लिया इज प्रेजेंट इन द बिटवीन ऑफ द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। एग्जाम्पल एक कौन सा होता है? यहाँ पे आपका कोलेंट्रेट्स हो जाते हैं। डिप्लोब्लास्टिक की बात करते हैं। द एनिमल्स इन विच द डेवलपिंग एम्ब्रियो हैज ए थर्ड जर्मिनल लेयर, कह रहा है जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है इसमें तीन जर्मिनल लेयर पाई जाती हैं। मेजोडर्म इन द बिटवीन और एक्टो एंड एंडोडर्म साइड टू साइड। एक्टोडर्म ऊपर की दिशा में, एंडोडर्म नीचे की दिशा में और बीच में पाया जाता है मेजोडर्म। ऐसा एग्जाम्पल कहाँ मिलता है? आपका प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर के आपका क्वाड्रेटा तक, लेकिन टिनोफोरा में भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं कुछ। सिलोम, सिलोम की जो मीनिंग होती है, एक सेकंड, सिलोम की जो मीनिंग होती है उसे हम लोग कहते हैं बॉडी कैविटी, लेकिन यहाँ पे सिलोम है जो है आपका, तो यहाँ देखिए एक्टोडर्म है, मेजोडर्म है, एंडोडर्म है और बीच में डाइजेस्टिव कैविटी है। फिर देखिए दूसरे में स्यूडोसिलोमेट में स्यूडोडर्म है, यहाँ पे स्यूडोसिलोम है, ठीक है। तीसरे में देखिए तो यहाँ पे बॉडी कैप एक मेजेंट्री कैनाल है, उसके बाद एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, सिलोम है। तो ये आपका तीनों क्राइटेरिया दिखाया गया है। द बॉडी कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल, कह रहा है बॉडी कैविटी किसके बीच में? बॉडी वॉल में और गट वॉल में, यानी जो दीवार है उसके बीच में अगर हम लोग देखें तो विच इज लाइन बाय द मेजोडर्म इज कॉल्ड सिलोम। वह जिस लाइन से कवर की जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सिलोम कहते हैं, ठीक। द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, कह रहा है क्लासिफिकेशन में सिलोम का पाया जाना और ना पाया जाना बहुत कंपलसरी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एनिमल एसिलोमेटिक है, दैट मीन्स द एनिमल इन विच ऑफ द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड एसिलोमेट। अगर कोई एनिमल में बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती तो कैसा है? एसिलोमेट है। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा, प्लेटिहेल्मिन्थीस, कोलेंट्रेटा, टिनोफोरा एंड प्लेटवॉर्म। स्यूडोसिलोम, ठीक।
इन सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय द मेजोडर्म। कह रहा है कि ऐसी बॉडी कैविटी जो मेजोडर्म से लाइंड नहीं है। द मेजोडर्म इज प्रेजेंट इन द स्कैटर्ड पाउच। मेजोडर्म है तो, लेकिन वो कैसा है, बीच बीच में पाउच के रूप में फैला हुआ है बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ऐसी सिचुएशन को हम लोग कहते हैं स्यूडोसिलोम, और इसे हम लोग किस में देखते हैं, एस्केलमेंथीज में देखते हैं या निमेटोडा में देखते हैं। सिलोम, ऐसी स्थिति जब बॉडी कैविटी में क्या हो, मेजोडर्म पाया जाए, यानी द एनिमल हैविंग द ट्रू सिलोम आर कॉल्ड सिलोमेट। ए ट्रू सिलोम अराइजेज विद इन द मेजोडर्म एंड देयरफॉर लाइन बाय द मेजोडर्मल टिश्यू एक्सटर्नली बाय पेराइटल पेरिटोनियम एंड इंटरनली बाय द विसरल पेरिटोनियम। कह रहा है बाहर की दिशा में कौन सा, पेराइटल पेरिटोनियम पाया जाता है, और अंदर की दिशा में विसरल पेरिटोनियम पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और इसके बाद यहाँ से एक सेकंड, ये देखिए क्या हो गया, हाँ, इसके बाद आ जाते हैं सेगमेंटेशन, जिसे आप कहते हैं खंडीभवन, शरीर का टुकड़े में पाया जाना। इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट। कह रहा बॉडी कैविटी बाहर या अंदर सेगमेंट में बटी होती है। आर सोमाइट्स, इसी को सोमाइट्स कहते हैं, विद ए सीरियल रिपीटेशन, अगर एक निश्चित रिपीटेशन पे बढ़ती है, ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन, जैसे कि कुछ ऑर्गन में। सेगमेंटेशन कैन बी फॉलोइंग टू टाइप। सेगमेंटेशन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन, पहला कौन है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। इस सेगमेंटेशन में क्या होता है, इस सेगमेंटेशन डेट साइमल्टेनियसली डिवाइडेड बॉडी बोथ एक्सटर्नली एंड इंटरनली इन कॉल्ड द मेटामेरिज्म और मेटामेरिक सेगमेंटेशन। कह रहा है कि अगर बॉडी जो है एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों डिवाइड हैं एक निश्चित पैटर्न से, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। दिस काइंड ऑफ सेगमेंटेशन आर प्रेजेंट इन द एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कार्डेटा। स्यूडो मेटामेरिज्म, इट इज फाउंड इन द टैपवार्म। एक इसमें पाया जाता है, टैपवार्म में पाया जाता है। द बॉडी डिवाइडेड इनटू द पार्ट ऑफ द सेगमेंट्स, बॉडी यहाँ पे सेगमेंट में बटी होती है, कॉल्ड द प्रोग्लाटिड्स। उसे क्या कहते हैं, प्रोग्लाटिड्स कहते हैं। किसमें, आर्थ्रोवार्म में, टैपवार्म में। द डेवलपमेंट फ्रॉम द नेक बट आर नॉट एम्ब्रियनिक इन ओरिजिन, सच ए रिपीटेशन which appears due to the repeated budding is known as the false segmentation or pseudo metamerism। कह रहा है या तो इसे झूठा सेगमेंटेशन कहते हैं या तो pseudo metamerism के नाम से जाना जाता है। अब आपके पास है नोटोकार्ड। इट इज मेजोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर। कह रहा है मेजोडर्म सेल से मिलकर के बनी होती हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, फॉर्म ऑन द डॉर्सल साइड, जो कि डॉर्सल साइड में पाई जाती हैं ड्यूरिंग द एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियनिक डेवलपमेंट में इन सम एनिमल, कुछ जानवरों में। एनिमल विद द नोटोकार्ड आर कॉल्ड कार्डेट। जिस एनिमल में नोटोकार्ड पाया जाता है उसे कार्डेट कहते हैं। एंड दोज एनिमल डू नॉट हैव नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड नहीं पाया जाता उन्हें हम लोग नॉन कार्डेट कहते हैं। एग्जाम्पल पोरीफेरा टू इकाइनोडर्मेटा। इंपॉर्टेंट फीचर जैसे कि सिपोलाइजेशन। सिफेलाइजेशन का मतलब होता है इट इज द डिफरेंशिएटेड ऑफ द हेड ऑफ द इंटीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इन्वॉल्व्स द कंसंट्रेशन ऑफ नर्व टिश्यू एंड सेंस ऑर्गन ऑफ द हेड। उसके बाद अपेंडेजेज, द प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन लाइक लोकोमोशन, कैप्चरिंग ऑफ फूड सेंसेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड द अपेंडेजेज। फॉर एग्जाम्पल विंग्स, फिंग्स, लिम्स, टेंटिकल्स, पैरापोडिया, सीटी एक्सेट्रा known as the appendages. Digestive system, the digestive system of the platyhelminthes has only a single opening। कह रहा platyhelminthes में एक सिंगल ओपनिंग पाई जाती है to the outside of the body। They serve as the both mouth and the anus and thus called the incomplete। A digestive system, the complete digestive system of two opening। कह रहा है जब डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है तो उसमें दो ओपनिंग होती है, एक माउथ होता है और एक एनस होता है। आगे आ जाएं। और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेशन अकर्स इन द डिफरेंट वे इन डिफरेंट ऑर्गन्स। कह रहा है रिस्पायरेशन अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे द टिनी एक्वेटिक एनिमल लाइक अमीबा, जैसे एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम अमीबा है, हाइड्रा है। रिस्पायर थ्रू द बॉडी सरफेस, किसके द्वारा रिस्पायरेशन करते हैं, बॉडी के सरफेस के द्वारा करते हैं। दिस इज कॉल्ड द बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन। ऐसे रिस्पायरेशन को हम बॉडी सरफेस रिस्पायरेशन कहते हैं। अब बताइए यहाँ पे डिफ्यूजन होता है, ऑस्मोसिस होता है। ये क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि जब ऑर्गेनिज्म
रिस्पायरेशन करता है, यानी बॉडी का यहाँ पे गैसेस चेंज होते हैं बॉडी सरफेस से, तो वहाँ पे डिफ्यूजन होगा का ऑस्मोसिस होगा, आप हमें कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का इंतजार है। लार्जर एक्वेटिक एनिमल हैव द स्पेशल आर्गन, जो बड़े आर्गन होते हैं उसमें स्पेशल आर्गन पाए जाते हैं, कॉल्ड गिल, उन्हें हम लोग गिल कहते हैं, फॉर रिस्पायरेशन। दिस इज कॉल्ड ब्रांचियल रिस्पायरेशन, ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग ब्रांचियल रिस्पायरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉन एंड फिश, झींगा मछली और जो मछली है। द लैंड एनिमल रिस्पायर थ्रू द लंग्स, जो जमीन पे पाए जाने वाले जानवर हैं वो लंग से रिस्पायरेशन करते हैं और इसे हम लोग कहते हैं पल्मोनरी रिस्पायरेशन। इट इज अकर फ्रॉम द फ्रॉग, स्नेल, लिजार्ड्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इंसेक्ट हैव टेरिट्रियल रिस्पायरेशन, इंसेक्ट में कैसा पाया जाता है, ट्रैकियल रिस्पायरेशन पाया जाता है, विच अकर्स थ्रू द ट्रैकिया, दे मीन्स इंटर कम्युनिकेटिंग ट्यूब थ्रू विच गैसियस एक्सचेंज अकर, वहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। इन एनिमल लाइक अर्थवर्म, अगर हम अर्थवर्म केचुए की बात करते हैं, लीच की बात करते हैं, फ्रॉग की बात करते हैं, मॉइस्ट स्किन एक्ट एट द रिस्पायरेटरी सरफेस, कह रहा है यहाँ पे मॉइस्ट स्किन भी रिस्पायरेटरी सरफेस का कार्य करती है। दिस इज कॉल्ड क्यूटेनियस रिस्पायरेशन, ऐसे रिस्पायरेशन को हम लोग कहते हैं क्यूटेनियस रिस्पायरेशन। ठीक। स्कॉर्पियन है बुक लंग्स, स्कॉर्पियन की बात करें तो इसके पास बुक लंग्स पाए जाते हैं। किंग क्रॉप्स हैव द बुक गिल, किंग क्रॉप्स के पास बुक गिल पाया जाता है और इसके थ्रू रिस्पायरेशन करते हैं। इन फ्रॉग गैसियस एक्सचेंज आल्सो अकर्स थ्रू द लाइनिंग ऑफ द बक्कोफेरेंजियल कैविटी, कह रहा है कि अगर हम फ्रॉग की बात करें गैसियस एक्सचेंज किससे होता है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होता है। हेंस कॉल द बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन, इसे क्या कहते हैं, बक्कोफेरेंजियल रिस्पायरेशन कहते हैं। फ्रॉग हैव 3 मोड ऑफ रिस्पायरेशन, दैट इज द क्यूटेनियस, बक्कोफेरेंजियल एंड द पल्मोनरी। आपसे पूछा जाएगा तो एम्फीबिया क्लास का नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ जाए, सर्कुलेटरी सिस्टम। इस सभी पॉइंट, एक एक पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। अब आप इसको अगर छोड़ देते हैं तो आपकी समस्या है, अगर आप इसे करते हैं तो मैं भरोसे से कह सकता हूं कि इस चैप्टर से पूछे जाने वाला 2 प्रश्न आपका किसी कीमत पे गलत नहीं होगा, इस बात का मुझे भरोसा है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम बताएं कभी हम पेज नंबर 7 पे और टोटल पेज की अगर हम बात कर दें तो आपके पेज नंबर हैं ज़्यादा, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरा वीडियो देखिएगा, अपने मित्रों को जरूर शेयर करिएगा। पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ वहाँ पे इसका मिल जाएगा। आगे बढ़ जाएगा। सर्कुलेटरी सिस्टम, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल इन द बॉडी, दिस कंसिस्ट ऑफ द फ्लूइड, blood vessels and heart. The circulatory system is closed when blood flow within the blood vessels. अगर blood vessels में बह रहा है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। इफ द स्पेस ऑफ द बॉडी, कह रहा है कि अगर बॉडी की बाउंड्री में ब्लड बह रहा है, सिंसेस में बह रहा है, सिनुसिस में बह रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम लोग कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक। इन इंसेक्ट, अगर हम कीड़े मकोड़ों की बात करें, कीटों की बात करें, सच एज द प्राण एंड पाइला, यानी झींगा मछली और पाइला की बात करें, ब्लड इज द कलरलेस, इसमें ब्लड कैसा होता है, कलरलेस होता है। कंटेन हीमोसियानिन, और यहाँ पे क्या पाया जाता है, हीमोसियानिन पाया जाता है, जो कि कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसमें क्या होता है, कॉपर को धारण करने की क्षमता होती है। वाइल इन वर्टिब्रेट्स, अगर वर्टिब्रेट की बात करते हैं तो ब्लड कंटेन हीमोग्लोबिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि आयरन से फुलफिल होता है। किससे फुलफिल होता है, आयरन से फुलफिल होता है। आगे बढ़ जाएंगे। अगला है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम इज इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम का मतलब होता है कि आपके शरीर से जो वेस्ट प्रोडक्ट है, खराब पदार्थ है, उसे शरीर से बाहर निकाल देना। फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से, ऑफ एंड द ऑर्गन विद द हेल्प ऑफ द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ये किसकी सहायता से होता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की सहायता से होता है। इट अकर्स इन द डिफरेंट वे, ये अलग अलग रास्ते से होता है। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन दोज ऑर्गन, कह रहा है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है उस सभी ऑर्गन में एब्सेंट होता है। वेयर्स ऑर्गेनाइजेशन लेवल इज बिलो द टिश्यू लेवल, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन लेवल टिश्यू लेवल से कम होता है, वहाँ पे जो है आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। हेयर ईच इंडिविजुअल सेल टेक पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन, यहाँ पे एक्सक्रीशन क्या होता है, सभी इंडिविजुअल की जितनी कोशिकाएं होती हैं वह सभी एक्सक्रीशन में मदद करती हैं। इन एनिमल, अगर एनिमल की बात करें, लाइक स्पंज, जैसे कि स्पंज में
सिलेंट्रेट्स में ऑल दिस सेल कांटेक्ट विद द वाटर, सभी सेल किसके संपर्क में होती हैं? पानी के संपर्क में होती हैं। एक्सक्रीशन अकर्स बाय द जनरल बॉडी सरफेस, एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? सामान्य बॉडी की सतह के द्वारा होता है। इन वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करें, किडनी आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन, तो यहाँ पे मेन ऑर्गन कौन हो जाता है? किडनी हो जाता है, जो कि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का फंक्शन करता है। बेस्ड ऑन द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बनने के बिहाफ पे एनिमल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज, एनिमल को 4 अलग अलग कैटेगरीज में बांट दिया गया है। नीचे दिए गए हैं, पहला है एमनोटेलिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया अमीनो एसिड, इसमें क्या होता है? अमीनो एसिड हो जाता है। और एक इसमें पाया जाता है स्टारफिश में और यूनियो में। सेकंड है अमोनोटेलिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया, यहाँ पे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन होता है? अमोनिया होता है। फॉर एग्जांपल मोस्ट इनवर्टिब्रेट में और सब मोलस्का में पाए जाते हैं। यूरिकोटेलिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिया, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होती है? यूरिया होती है। और ये किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है आपका कार्टिलेजनस मछली में, यानी जो कार्टिलेज की बनी हुई फिश होती है कार्टिलेजनस फिश में। उसके बाद आपका स्नेल में, प्राण में, मैमल्स में एंड एक्वेटिक रेप्टाइल्स में। यूरिकोटेलिक, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज यूरिक एसिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? यूरिक एसिड होता है। दैट इज इंसेक्ट टेरेस्ट्रियल क्यूटेनियस, यहाँ पे इंसेक्ट आ जाते हैं, टेरेस्ट्रियल क्रस्टेशियन आ जाते हैं, लिजार्ड्स आ जाते हैं, स्नेक आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, जो क्या होते हैं? ये होते हैं यूरिकोटेलिक होते हैं। अगला है आपका नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट आपका नर्वस सिस्टम, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे बढ़िए। द नर्वस सिस्टम इज द एग्रीगेशन ऑफ द नर्व सेल, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है? नर्व सेल से मिलकर बना है। और न्यूरॉन या नर्व सेल को हम लोग न्यूरॉन्स के नाम से जानते हैं। दैट हेल्प इन द कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग वेरियस एक्टिविटी ऑफ द बॉडी, ये शरीर में होने वाली सभी एक्टिविटी को गवर्न करता है, चाहे जो भी एक्टिविटी हो, चाहे सेंस ऑर्गन की एक्टिविटी हो, चाहे ब्रेन की एक्टिविटी हो, उसे गवर्न करने का काम करता है। एंडोक्राइन सिस्टम, द एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड आर आल्सो डक्टलेस ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं डक्टलेस होते हैं, यानी यहाँ पे डक्ट नहीं पाई जाती हैं। दीज सिक्रीट हार्मोन, यहाँ से हार्मोन का सिक्रीशन होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड अकर्स इन द ऑल वर्टिब्रेट, सम इनवर्टिब्रेट, कुछ इनवर्टिब्रेट में भी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं और सभी वर्टिब्रेट में भी एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं। अब आप आगे बढ़ जाएंगे और अगला है आपका सेंसरी सिस्टम। अगला आपका सेंसरी सिस्टम, बोलिए। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द स्पेशलाइज्ड सेल, यह सिस्टम किससे मिलकर बना है? विशेष प्रकार की कोशिकाओं से, टिश्यू से, ऑर्गन से और ऑर्गन सिस्टम से, जो स्टिमुलस को इकट्ठा करती हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करती हैं नर्व सिस्टम में। सेंसरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट स्ट्रक्चर, कह रहा है सेंसरी सिस्टम में विभिन्न प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, विभिन्न प्रकार के ऑर्गन में अलग अलग एंटीनी, और जैसे कि एंटीनी पाई जाती है। ये किस में पाया जाता है? एंटिनल, ये टेंटिकल होते हैं और स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। टेंटिकल्स, स्किन, ये आपसे पूछा जाता है। स्टेटोसिस्ट बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछे जाने वाला प्रश्न है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, पूछा जाता है कि स्टेटोसिस्ट का मेन काम क्या है, तो आप कहेंगे बैलेंसिंग ऑर्गन है। ईयर किसका काम करता है? हियरिंग का काम करता है। ऑल्फैक्टरी स्मेल का काम करता है। टेस्ट बड आपके टेस्ट को डिटेक्ट करता है। आई विजन का काम करता है। उसके बाद लेटरल लाइन ऑर्गन आपका करंट रिसेप्टर का काम करता है। स्केलेटन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम इज ए हार्ड इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेमवर्क दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड द शेप टू द बॉडी, कह रहा है कि ये सपोर्ट और इसमें सहारा देने का काम करता है। सम एनिमल्स विच आर द डिवाइड ऑफ द स्केलेटन हैव द सॉफ्ट बॉडी, फॉर एग्जांपल प्लेटेहेलमिन्थीज, जैसे कि प्लेटेहेलमिन्थीज, स्केलमेंथीज, एनेलिडा। स्केलेटन सिस्टम कैन बी फॉलोइंग टाइप, स्केलेटन सिस्टम कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक्सोस्केलेटन, इट इज द हार्ड सपोर्टिंग एंड प्रोटेक्टिव फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन द एक्सटर्नल ऑफ द बॉडी। इट इज मेड अप ऑफ द नॉन लिविंग मटेरियल, ये किससे बना होता है? नॉन लिविंग मटेरियल से। फॉर एग्जांपल एक्सटर्नल सेल्स ऑफ द मोलस्का, क्यूटिकल ऑफ द आर्थ्रोपोडा एंड स्केल्स ऑफ द फिश एंड रेप्टाइल्स, फीदर्स ऑफ द बर्ड्स, हेयर, हूफ, नेल, हॉर्न एंड क्ले ऑफ द मैमल्स। एंडोस्केलेटन, अगर एंडोस्केलेटन की बात करें, जो शरीर के अंदर का ऑर्गन होता है, यानी बॉडी का सिस्टम होता है एंडोस्केलेटन।
इट इज़ हार्ड सपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रेजेंट इन द इंटायर ऑफ द बॉडी, कह रहा पूरे बॉडी में पाया जाता है और हार्ड सब्सटेंस से बना होता है। इन इनवर्टिब्रेट, अगर इनवर्टिब्रेट की बात करें जैसे कि स्पंज में, इट इज मेड अप ऑफ द कैलकेरियस और द कैल्शियम या सिलिसियस स्पेक्यूल्स, या तो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है या तो सिल्का का बना होता है। इन वर्टिब्रेट, अगर वर्टिब्रेट की बात करें तो इट कंपोज ऑफ द हार्ड लिविंग सब्सटेंस कॉल्ड द कार्टिलेज, या तो कार्टिलेज का बना होता है या तो बोन का। एंडोस्केलेटन सपोर्ट्स होल बॉडी ऑर्गेनिज्म। नर्वस सिस्टम वाज द फर्स्ट इवॉल्व इन द निडेरियन, नर्वस सिस्टम सबसे पहले कहाँ पे इवॉल्व हुआ था? निडेरिया में। और एस्केरिस एंड अर्थवर्म आर द बोथ एमनोटेलिक और यूरिकोटेलिक। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ गैमीट, कह रहा है इस रिप्रोडक्शन में, एसेक्सुअल में फ्यूजन ऑफ गैमीट नहीं होता। द फॉर्म ऑफ द लोअर एनिमल, स्पंज में पाया जाता है, सिलेंट्रेटा में, एनिलिडा में, प्लेटेलमेंथीज में। कॉमन मेथड ऑफ द बडिंग, फिजन, फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन। वहीं पे सेक्सुअल मेथड क्या होता है? इट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स। द मेल गैमीट्स कॉल्ड स्पर्म एंड मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमीट होती है ओवा कहते हैं, और यह क्या होता है? नॉन मोटाइल होता है। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। यहाँ पर आ जाएंगे, एक सेकेंड। एनिमल्स सच एज द मेनी इनवर्टिब्रेट्स, बहुत से इनवर्टिब्रेट, सम मैरीन फिश और कुछ जलीय समुद्री मछलियाँ, और मोस्ट एम्फीबियन, ज़्यादातर एम्फीबिया, सेड बोथ एग एंड स्पर्म इनटू द वाटर, दोनों अपने एग और स्पर्म को वाटर में रिलीज कर देते हैं, और जहाँ पे दोनों मिलते हैं वहाँ पे जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? ऑन द लैंड एनिमल, जितने लैंड पे पाए जाने टेरेस्ट्रियल एनिमल हैं, एंड सम एक्वेटिक एनिमल, कुछ जलीय एनिमल, द स्पर्म एंड इंट्रोड्यूस इन बाय द मेल, स्पर्म को मेल जो है इंट्रोड्यूस कराता है किसमें? रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में फीमेल के, और इस दौरान क्या होता है? कपुलेशन कहते हैं। दिस इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इतनी तो समरी थी, इतनी समरी के बाद अब आपके एक एक फाइलम के बारे में डिटेल में पढ़ना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरी समरी समझ में आ गई है। अब आप पूरे चैप्टर को डिटेल में पढ़िए, यहाँ पे एक एक फाइलम को बस उसका रिवीजन करते हुए आगे बढ़ जाना। इतना ही नहीं है, इसके बाद आपको क्या काम करना है? इसके बाद आपका प्रैक्टिस पेपर भी आपका होगा, और उस प्रैक्टिस पेपर में आपके टोटल जो प्रश्न हैं, मुझे लगता है कि 160 क्वेश्चन है, और बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि आपके नीट एग्जाम में जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें से आपके प्रश्न पक्का मिल जाएंगे, इस बात का भरोसा है। अगर ये वीडियो भी आप देख लिए उसके बाद प्रश्न को कर लिए, तो आपके एनिमल किंगडम से पूछे जाने वाले दो प्रश्न, जो आपके दो ही प्रश्न आएंगे एनिमल किंगडम से, वो दोनों प्रश्न आपके 110% आपकी इसी सीरीज में से मिल जाएंगे, इसी दो वीडियो में से। आगे बढ़ जाएं तो पोरीफेरा का देखते हैं। मेंबर ऑफ द दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज द स्पंज, इस फाइलम के मेंबर को हम लोग क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं, ये सब जानते हैं। दे आर द जनरली मैरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल, कह रहा अभी ऊपर भी आया था, ये मैरीन होते हैं, समुद्री होते हैं, और एसिमेट्रिकल होते हैं। दीज आर द प्रिमिटिव मल्टी सेलुलर, कह रहा ये साधारण है और मल्टी सेलुलर एनिमल होते हैं, लेकिन टिश्यू लेवल यहाँ पे नहीं पाया जाता, यानी सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं, एक सेकेंड, हाँ, इसके बाद अगली पॉइंट आपकी है, कहाँ गया? हाँ, अगली पॉइंट आपकी, स्पंज हैव द वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम, यहाँ पे पाया जाता है। वाटर थ्रू द माइन्यूट पोर, वाटर इंटर कैसे होता है? माइन्यूट पोर, जिसे आस्टिया कहते हैं, और बॉडी से बाहर निकलता है किसके द्वारा? तो ये लॉन्ग पोर के द्वारा बाहर निकलता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑस्कुलम कहते हैं। द पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्प इन द फूड गैदरिंग, कह रहा वाटर का ट्रांसपोर्ट होना ये कितना काम करता है? भोजन को इकट्ठा करता है, रिस्पायरेशन करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, एक्सचेंज ऑफ रिमूवल मटेरियल, यानी वेस्ट एक्सक्रीशन का भी काम करता है। यहाँ पे जो कोशिकाएं पाई जाती हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कोनोसाइट की कोशिकाएं, या कॉलर सेल कहते हैं, और स्पॉन्जोसील कैनाल से बनी होती हैं। आगे, डाइजेशन इज द इंटरसेलुलर, डाइजेशन कैसा होता है? इंट्रासेलुलर होता है। द बॉडी ऑफ द सपोर्टेड बाय द स्केलेटन मेड अप ऑफ द स्पेक्यूल्स एंड द स्पॉन्जिन फाइबर। उसके बाद आगे आ जाते हैं, सेक्सेस आर नॉट सेपरेटेड, सेक्स अलग अलग नहीं होते, मेल फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? हर्माफ्रोडाइट कहा जाता है। आपके सामने दिख रहा है, दैट इज एग एंड स्पर्म आर प्रोड्यूस बाय द सेम इंडिविजुअल, यानी एग यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे सेल होती है, मेल फीमेल तो होते नहीं, यानी एग और स्पर्म का फॉर्मेशन एक ही बॉडी से होता है।
स्पंज रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, स्पंज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। और सेक्सुअली रिप्रोडक्शन किस में करते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के द्वारा। यानी यहाँ पे अगली पॉइंट, फर्टिलाइजेशन इन द इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, यानी लार्वा कंडीशन आएगी, लार्वा स्टेज एंड द मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट ऑफ द एडल्ट। एग्जाम्पल ऑफ द पोरीफेरा, पोरीफेरा का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें साइकान आ जाता है, यू स्पंजिया आ जाता है, स्पॉन्जिला आ जाता है। इसके बाद आपका सेकंड फाइलम स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है फाइलम कोलेंट्रेटा, यानी निडेरिया के नाम से भी इसे हम लोग जानते हैं। इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि द एक्वाटिक, ये सभी कैसे होते हैं? एक्वाटिक होते हैं, मोस्टली मैरीन होते हैं, सेसाइल होते हैं, फ्री स्विमिंग होते हैं, रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। ठीक है, ये फिगर आपका नहीं लगाया गया है। ठीक, और इसके बाद कह रहा है द नेम नाइडेरिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द नीडोब्लास्ट सेल, या नीडोसाइट की कोशिकाओं से पाया जाता है जो कि एक स्टिंक्ट कैप्सूल या निमेटोसिस्ट का निर्माण करते हैं, प्रेजेंट इन द टेंटिकल एंड द बॉडी। आगे आ जाते हैं, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एंकरेज, किसका काम करता है? एंकरेज का काम करता है, डिफेंस का काम करता है, एंड कैप्चर ऑफ द प्रे, और प्रे को कैप्चर करने का काम करता है। तो मेन काम नीडोब्लास्ट की जो कोशिकाएं हैं इनका मुख्य काम क्या होता है कि एंकरेज करना, डिफेंस करना और कैप्चर ऑफ द प्रे करना, ये 3 काम है। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, और एक कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे हैव द सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी पाई जाती है, सिंगल ओपनिंग होती है, हाइपोस्टोम कहते हैं। डाइजेशन एक एक्स्ट्रासेलुलर एंड द इंट्रासेलुलर होता है। सम ऑफ द निडेरियंस, कुछ निडेरियन में कोरल है ए स्केलेटन कंपोज्ड ऑफ द कैल्शियम कार्बोनेट, कह रहा है कि कोरल जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के स्केलेटन से मिलकर बना होता है। निडेरियन एग्जिबिट 2 बेसिक बॉडी, निडेरिया में 2 विशेष प्रकार की बॉडी पाई जाती है, फॉर्म कॉल्ड पॉलिप एंड मेडूसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं? पॉलिप कहते हैं, और दूसरे को मेडूसा कहते हैं। द फार्मर इज ए सेसाइल आर द सिलेंड्रिकल, कह रहा है जो फार्मर की अगर बात करें तो ये सेसाइल होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं फार्म इनके, और जैसे कि हाइड्रा है, एडेम्सिया एटसेट्रा। वेयर एज द लेटर इन अम्ब्रेला शेप्ड, कुछ अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, एंड फ्री स्विमिंग लाइक, जैसे कि ऑरेलिया है, या इसी को ऑरेलिया को किस नाम से जानते हैं? जेलीफिश के नाम से जानते हैं। दोज निडेरियंस व्हिच एग्जिबिट इन बोथ फॉर्म, कह रहा जो बोथ फॉर्म में होते हैं, जैसे कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मेटाजेंसिस पाई जाती है, एक इसमें होता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ओबिलिया में पाया जाता है। यानी जो मेड्यूसा होता है ये जो है किसको पैदा करता है? जल्दी बताइए। मेड्यूसा से पैदा होता है आपका दूसरा, क्या नाम है? मेड्यूसा से आपका पैदा हो जाता है, अभी आगे दिया है पॉलिप, और पॉलिप से क्या पैदा हो जाता है? मेड्यूसा। पॉलिप प्रोड्यूस एसेक्सुअली मेड्यूसा, पॉलिप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके मेड्यूसा पैदा करता है, और मेड्यूसा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके पॉलिप पैदा करता है, और किस में हो पाया जाता है? ओविलिया में। एग्जाम्पल, फाइसेलिया इसे कहते हैं पोस्टेज मैन ऑफ वार, एडेम्सिया सी एनिमोन, पेनेटुला सी पेन, गार्गोनिया सी फैन, एंड मैंड्रीना को ब्रेन कोरल के नाम से जाना जाता है। फाइलम टिनोफोरा या टिनोफोरा, ठीक है, बात वही, फाइलम टिनोफोरा। कह रहा है टिनोफोरा कॉमनली नोन एज द सी वॉलनट, इसे क्या कहते हैं कॉमन भाषा में? सी वॉलनट कहते हैं, और कॉम्ब जेली कहते हैं, या कॉम्ब जेली के नाम से जाना जाता है। और एक्सक्लूसिवली मैरीन, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ऑर्गेनिज विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है? यहाँ पे टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रो, यहाँ पे 8 रो पाई जाती हैं, सिलिएटेड कॉम्प्लेट विच हेल्प इन द लोकोमोशन, जो कि किस में मदद करते हैं? लोकोमोशन में। डाइजेशन इन द बोथ, डाइजेशन दोनों में होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रासेलुलर होता है। बायोलुमिनेसेंस पाया जाता है, यानी ऐसा ऑर्गन जो लाइट को इमिट कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी जिससे लाइट इमिट होती है उसे बायोलुमिनेसेंस कहते हैं, और ये लाइट इमिट करने की क्षमता पाई जाती है। इज वेल मार्क्ड इन द टिनोफोरा, किसमें? टिनोफोरा में पाया जाता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, सेक्सेस अलग अलग नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली द सेक्सुअल मीन्स, यहाँ पे रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होते हैं, एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। एग्जाम्पल इसका है प्लोरोब्रांचिया एंड टेनोप्लाना। आगे आ जाते हैं प्लेटेहेल्मिन्थेज।
नेक्स्ट आपका है प्लेटेहेलमिन्थीज। फाइलम प्लेटेहेलमिन्थीज पे चर्चा करेंगे। दे हैव डार्सो वेंट्रली फ्लैटेंड, यानी ये डार्सल साइड से और वेंट्रल साइड से दोनों तरफ से क्या होता है, चिपटा होता है। हेंस आर कॉल्ड फ्लैटवर्म, इसीलिए इसे हम लोग फ्लैटवर्म के नाम से जानते हैं। आर मोस्टली एंडोपैरासाइट, ज़्यादातर एंडोपैरासाइट होते हैं। फाउंड इन द एनिमल इंक्लूडिंग द ह्यूमन बीन, एनिमल में पाए जाते हैं और इसमें ह्यूमन बीन शामिल है, उसके भी शरीर में पाए जाते हैं। फ्लैटवर्म आर बाइलेटरल, फ्लैटवर्म कैसे होते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री होती है इसमें, याद रखिएगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एसिलोमेट होते हैं, आर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन द पैरासाइट फॉर्म, कह रहा है कि जो पैरासाइट होते हैं उसमें हुक्स पाए जाते हैं और सकर पाए जाते हैं, जिससे ब्लड को सक करते हैं पैरासाइटिक फॉर्म में इनके। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम द होस्ट, होस्ट से डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस, अपने बॉडी के सरफेस से, ठीक, यानी इसमें हुक और सकर नहीं पाए जाते। स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड फ्लेम सेल, यहाँ पे एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है फ्लेम सेल, जो कि नेफ्रीडिया का काम करती है, यानी ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन दोनों का कार्य करती है। सेक्सेस यहाँ पे नॉट सेपरेट, यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और डेवलपमेंट थ्रू द मेन लार्वल स्टेज, यानी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया, कुछ मेंबर जैसे कि प्लेनेरिया पॉसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, इसमें ज़्यादा रीजनरेशन की कैपेसिटी पाई जाती है, जैसे कि टीनिया टैपवार्म में, फैसियोला लीवर फ्लूक में। अब आ जाते हैं नंबर अगला कौन है, फाइलम एस्केलमेंथीज। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज द सर्कुलर, एस्केलमेंथीज की शरीर कैसे होती है, सर्कुलर होती है। जब उसका सेक्शन कटता है क्रॉस सेक्शन में तो वो क्या हो जाता है, इसीलिए इसको राउंड वार्म के नाम से जानते हैं। दे मे बी फ्री लिविंग, ये ज़्यादातर कैसे होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरिस्टेरियल होते हैं, पैरासाइटिक होते हैं और एनिमल में पाए जाते हैं, ठीक। राउंड वार्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कह रहा है कि इसमें ऑर्गन सिस्टम का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर बाइलेटरल, ए बाइलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, स्यूडोसिलोमेटिक होते हैं, ठीक। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। डेवलपमेंट कैसा होता है, मस्कुलर फेरिंग जैसा होता है। आयन स्क्रेटरी ट्यूब, यहाँ पे स्क्रेटरी ट्यूब जो पाए जाते हैं, रिमूव बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द स्क्रेटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, डायोसियस होते हैं, मेल एंड फीमेल से डिस्टिंक्ट, ऑफन फीमेल्स इज द लॉन्गर देन द मेल, कह रहा है कि हमें कह सकते हैं कि जो फीमेल होती हैं वो मेल की तुलना में लंबी होती हैं, यानी बड़ी होती हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। एंड डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। यंग वन रिजेंबल टू द एडल्ट, यंग वन जो होता है वो एडल्ट के समान दिखता है, कुछ में इनडायरेक्ट भी होता है। उदाहरण है यहाँ पे एस्केरिस राउंड वार्म, बाउचेरिया बैंक्राफ्टी की बात कर रहे हैं, फाइलेरियल वार्म और एनसाइक्लोस्टोमा जिसे हुक वार्म के नाम से जाना जाता है। आगे आ जाते हैं आपका फाइलम एनेलिडा, अगले ग्रुप में बढ़ते हैं और अगला फाइलम है आपका फाइलम एनेलिडा। इसके बारे में बताते हैं। दे में भी एक्वेटिक, ज़्यादातर जली होते हैं यानी जल में पाए जाते हैं, कुछ मैरीन वाटर में पाए जाते हैं और कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। आर टेरेस्ट्रियल अथवा लैंड पे पाए जाते हैं। कुछ फ्री लिविंग होते हैं और कुछ सम टाइम क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं। इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, सिलोमेटिक एनिमल होते हैं। द बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्ट मार्क्ड आउट ऑफ द सेगमेंटेशन ऑफ द मेटामर्स, कह रहा है कि ये रिंग पाई जाती हैं, फाइलम एनेलिडा, इसी नाते इसका नाम रखा गया है। दे पासेज लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स विच हेल्प इन द लोकोमोशन, ये किस में मदद करते हैं, लोकोमोशन में। एक्वेटिक एनिमल लाइक नेरीज पासेस लेटरल अपेंडेजेज पैरापोडिया ऑफ द हेल्प ऑफ द स्विमिंग, पैरापोडिया पाया जाता है जो कि स्विमिंग में मदद करता है। एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम आर प्रेजेंट, यहाँ पे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। नेफ्रीडिया की बात करें यानी नेफ्रीडियम सिंगुलर फॉर्म होगा, हेल्प इन द ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन, यानी यहाँ पे एक ऑर्गन पाया जाता है जिसका नाम नेफ्रीडिया है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन का कार्य करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम में एक पेयर गैंग्लिया पाए जाते हैं, गैंग्लियन इसका सिंगुलर फॉर्म होता है, कनेक्टेड बाय द लेटरल नर्व, डबल वेंट्रल नर्व कार्ड से कनेक्ट होते हैं।
नेरीस एंड द एक्वेटिक फार्म, नेरीस इसका जली फार्म होता है, डायोसियस होता है यानी मेल फीमेल अलग होते हैं, अर्थवार्म एंड लीच इज द मोनोसियस, अर्थवार्म और लीच मोनोसियस होते हैं यानी दोनों बॉडी एक में पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन इन सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। एग्जाम्पल हो जाता है आपका नेरीस, यहाँ पे फेरितिमा, फेरितिमा को अर्थवार्म कहते हैं, हेरोडेनेरिया इसे ब्लड सकर लीच कहा जाता है। अगला फाइलम है आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा, इसमें आ जाते हैं दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। पहला तो क्वेश्चन यही से पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा मेंबर कहाँ पाए जाएंगे, तो आप कहेंगे आर्थ्रोपोडा में। ओवर 2/3 यानी पूरे अगर ग्रुप की बात करें, पूरे एनिमल किंगडम की बात करें तो 2/3 अकेले स्पीसीज कहाँ पाई जाती है, आर्थ्रोपोडा में पाई जाती है। दे हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है यहाँ पे। इसके बाद दे आर द बाइलेटरल सिमेट्री, यहाँ पे बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेशन होता है और एसिलोमेट एनिमल होते हैं, सिलोमेट एनिमल होते हैं। द बॉडी ऑफ द आर्थ्रोपोडा आर कवर्ड बाय द क्यूटेनियस एंडोस्केलेटन, क्यूटेनियस एंडोस्केलेटन से इनकी बॉडी ढकी होती है और यही काइटिन की बनी हुई बॉडी किसकी होती है, आपको याद होगा फंजाई की जो सेल मेम्ब्रेन होती है वह भी काइटिन की ही बनी होती है, ठीक है। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ द हेड, इसकी बॉडी में क्या पाया जाता है, हेड पाया जाता है, ठीक है, और उसके बाद थोरैक्स पाए जाते हैं और एब्डोमेन पाए जाते हैं। दे में ज्वाइंटेड, ये ज्वाइंट होते हैं, ज्वाइंटेड अपेंडेज एंड और क्या होता है, एर्थ्रास मतलब होता है ज्वाइंट, पोडिया मतलब होता है अपेंडेज। रिस्पायरेटरी ऑर्गन और गिल, रिस्पायरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं, गिल पाए जाते हैं, गिल पाया जाता है, बुक लंग्स पाया जाता है, ट्रैकियल सिस्टम पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम इज द ओपन टाइप, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। सेंसरी ऑर्गन लाइक एंटीनी, सेंसरी ऑर्गन में यहाँ पे एंटीनी पाया जाता है, आईज पाई जाती हैं और आई कैसे होती हैं, कंपाउंड आई पाई जाती हैं। स्टेटोसिस्ट पाया जाता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन था, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था इसके बारे में। एक्सक्रीशन टेक प्लेस थ्रू द मेलपिगियन ट्यूबुल्स, एक्सक्रीशन जो होता है वो किससे होता है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा होता है, मेलपिगियन ट्यूबुल्स के द्वारा एक्सक्रीशन यहाँ पे होता है। दे आर द मोस्टली डायोसियस, ज़्यादातर कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं, दैट मीन्स मेल एंड फीमेल क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। अगला है फर्टिलाइजेशन इज यूजुअली इंटरनल, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है। दे आर द मोस्टली बीबी पैरस, ज़्यादातर बीबी ओबी पैरस होते हैं, माफिएगा ओबी पैरस होते हैं मतलब एग लेइंग होते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, या तो डायरेक्ट अपने यंग वन को अपने जैसे पैदा करते हैं बच्चे, या तो इनडायरेक्ट होता है यानी लार्वल कंडीशन आती है। अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट की बात करें तो एपिस आ जाता है जो कि हनी बी कहते हैं, बॉम्बेक्स मोरी आ जाता है, सिल्कवार्म कहते हैं, लेसिफर आ जाता है, लेक इंसेक्ट कहते हैं। वेक्टर में अगर बात करें डिजीज पैदा करने के लिए जो कारक हैं जैसे एनोफिलीज है, क्यूलेक्स हैं, एडिस हैं, ये सभी मॉस्किटो होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे पेस्ट की बात कर लें तो यहाँ पे लोकेस्टस आ जाता है जिसे टिड्डी कहा जाता है। लिविंग फॉसिल की बात करें तो लिम्यूल्स आ जाता है जिसे किंग क्रैब के नाम से जाना जाता है। फाइलम मोलस्का, नेक्स्ट फाइलम है आपका, दिस इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम, ये दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है और यहाँ पे टेरेस्ट्रियल ऑर्गन पाए जाते हैं, एक्वेटिक ऑर्गन पाए जाते हैं, हैविंग द ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। दे आर द बाइलेटरल सिमेट्री, इनकी बॉडी कैसे होती है, बाइलेटरल होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। बॉडी कवर्ड बाय द कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए सेल से इनकी बॉडी ढकी होती है, अनसेगमेंटेड होते हैं और इसमें मस्कुलर फूड पाए जाते हैं और विसरल हेम पाया जाता है जो कि इसका मेन ऑर्गन मेन कैरेक्टर होता है। A soft and spongy layer of the skin formed by the mental over of the visceral hem. The space between the hem and the mental is called the mental cavity, which is the gills present. और यहीं पे क्या पाया जाता है, गिल पाया जाता है। They have the respiratory and excretory function. The anterior head region or the sensory tentacle, the mouth contain of the finger-like रेस्पी ऑर्गन फीडिंग कॉल्ड रेडुला। यहाँ पे एक रेडुला पाया जाता है, 212 कितना होता है, 6 होते हैं, 213 22 नहीं 7 होते हैं, 22, तो ये आपका रेडुला होता है, ठीक है। इसको रेडुला देखना होगा तो रेडुला होते हैं, कितने होते हैं, 6 या 7 होते हैं, कमेंट करके बताइएगा जिनको रेडुला की पोजीशन, हालांकि हमने एमसीक्यू में रखा है वहाँ पे आपको करवाएंगे। दे आर यूजुअली डायोसियस, ज़्यादातर डायोसियस होते हैं यानी मेल फीमेल सेपरेट होते हैं। ओवी पैरस होते हैं, अंडे देते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, लार्वा कंडीशन आ जाती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो इसमें पाइला आ जाता है, एप्पल स्नेल कहते हैं, पिंकटाडा आ जाता है, पल ओयस्टर के नाम से जाना जाता है, सीपिया आ जाता है, कटल फिश के नाम से जानते हैं, लोलिगो आ जाता है, स्क्विड के नाम से जानते हैं, ऑक्टोपस आ जाता है, डेविल फिश कहते हैं, एप्लीसिया आ जाता है, इसे सी हेयर कहते हैं। उसके बाद डेंटाइलम कहते हैं, यहाँ पे टस सेल कहते हैं। और उसके बाद
चीटोप्लोरा को काइटान के नाम से भी जाना जाता है। आगे आ जाए फाइलम इकाइनोडर्मेटा। These animals have the endoskeleton of the calcareous axils and hence it is called the echinodermata। कह रहा है कि इसके ऊपर कांटे की बनी हुई संरचना पाई जाती है, निकली हुई संरचना, इसीलिए इसका नाम इकाइनोडर्मेटा रखा गया है। ऑल ऑफ द मैरीन, सभी मैरीन होते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। पूछा जाता है व्हिच एनिमल आर मोस्टली मैरीन, सभी एनिमल जिसमें मैरीन होते हैं उसका नाम क्या होता है, तो आप कहेंगे वो सभी होते हैं कौन से, आपका इकाइनोडर्मेटा के। The adult endoderm are the radially symmetrical but larva are the bilaterally symmetrical। कह रहा जो एडल्ट होता है, ये इसका बेसिक कैरेक्टर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एडल्ट जो होता है उसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और लार्वा में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। दे आर द ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट पाया जाता है, माउथ लोअर साइड में पाए जाते हैं एंड एनस अपर साइड में पाया जाता है। यह भी एक इंपॉर्टेंट लक्षण इसका होता है, यह भी याद रखिएगा। Most distinct feature echinodermata are presence of the water vascular canal, help in the locomotion, capturing, transport of the water and respiration। एंड excretory system is absent। यहाँ पे excretory system absent होता है। Sexes are separate होते हैं और यहाँ पे reproduction sexual होता है। Fertilization usually external होता है। Development indirect होता है। Free swimming larva condition आती है और यहाँ पे जो लार्वा आता है उस लार्वा का नाम होता है, हमने लार्वा वाला वीडियो आपको करवा दिया था, तो यहाँ पे लार्वा जो पाया जाता है उसका नाम आपको बताना है। अभी हमको याद आएगा तो हम आपको आगे बता देते हैं। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल की बात करते हैं। यहाँ पे एस्ट्रेसी मतलब स्टारफिश आ जाता है, इकाइनस में सी आर्चिन आ जाता है, एंटीडान में सी लिली हो जाता है, कुकुम्बर में सी कुकुमेरिया में सी कुकुम्बर हो जाते हैं और इफायरा में आपका ब्राइटल स्टार के नाम से जाना जाता है। फाइलम हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर एज द सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। हेमिकार्डेटा को पहले सब फाइलम कार्डेटा में रखा गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया और इसे सब फाइलम कार्डेटा के रूप में रखा गया था, बाद में हटाया। बट नाउ एट द प्लेस ऑफ द सेपरेटेड फाइलम नॉन कार्डेटा। अब इन्हें सेपरेट करके नॉन कार्डेटा में रख दिया गया। दिस फाइलम कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल ग्रुप ऑफ द वार्म लाइक मैरीन एनिमल सच एज द ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें वार्म लाइक एनिमल आते हैं। दे आर बाइलेटरी सिमेट्रिकल। ये बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं। द बॉडी सिलेंड्रिकल कंपोज्ड ऑफ द इंटायर प्रोबोसिस। कह रहा है कि ऊपर भाग में, इंटीरियर भाग में प्रोबोसिस पाया जाता है, कॉलर पाए जाते हैं और क्या पाया जाता है, ट्रंक पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। रिस्पायरेटरी टेक्स प्लेस इन द थ्रू गिल्स। रिस्पायरेशन किससे होता है, गिल के द्वारा होता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ द प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्सक्रीटरी ऑर्गन किससे होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड से होता है। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसमें आपका दो आते हैं, ब्लेनोग्लासेस और साइकोग्लासेस नामक एनिमल आते हैं। फाइलम कॉर्डेटा बिलोंगिंग टू द फाइलम कॉर्डेटा आर द फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द नोटोकार्ड, डार्सल होलो नर्व कार्ड एंड पेयर्ड पेरिंजियल गिल स्लिट का पाया जाना नोटोकार्ड का सामान्य लक्षण है। दे आर द बाइलेटरी सिमेट्रिकल। ये सब बाइलेटरी सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सिलोमेट होते हैं और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पाया जाता है। दे पासेस ए पोस्ट एनल टेल एंड द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे पूंछ पाई जाती है और सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है क्लोज टाइप का। प्रेजेंट ऑफ द कंपेरिजन ऑफ द साइलेंट फीचर ऑफ द कार्डेट एंड नॉन कार्डेट। फाइलम कार्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइलम। फाइलम कार्डेटा को 3 सब फाइलम में बांटा गया, यूरोकार्डेट यानी ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेट एंड वर्टिब्रेट। सब फाइलम यूरोकार्डेट एंड सिफेलोकार्डेट आर ऑफन रिफर्ड एज द प्रोटोकार्डेटा एंड एक्सक्लूसिवली मैरीन। और ये सब कैसे होते हैं, मैरीन होते हैं। वहीं पे इन यूरोकार्डेट नोटोकार्डेट द प्रेजेंट ओनली इन द लार्वल टेल। यूरोकार्डेटा में नोटोकार्ड पाई जाती है लेकिन लार्वा के टेल में ही पाई जाती है। वाइल द सिफेलोकार्डेट, अगर सिफेलोकार्डेट की बात करें तो नोटोकार्ड हेड रीजन से लेकर के टेल रीजन तक फैली होती है और ये पूरी लाइफ यहाँ पे पाई जाती है। एग्जाम्पल की बात करें तो यूरोकार्डेट का जो एग्जाम्पल होता है एसिडिया होता है, साल्पा होता है, डोडिलम होते हैं। वहीं पे सिफेलोकार्डेट की बात करें तो ब्रांकियोस्टोमा होता है, एम्फियाक्सस पाए जाते हैं और लेंसलेट पाए जाते हैं। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम वर्टिब्रेट पासिस नोटोकार्ड। वर्टिब्रेट में नोटोकार्ड पाया जाता है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। नोटोकार्ड रिप्लेस बाय द कार्टिलेजिनस बोनी वर्टिब्रल कॉलम कॉल्ड इंडेडल। कह रहा है जब बड़े होते हैं तो यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम आ जाते हैं और यहाँ पे 10 द वर्टिब्रेट आर द कार्डेट्स बट ऑल कार्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। इसलिए कह सकते हैं कि सभी कार्डेट जो होते हैं सभी नॉन कार्डेट
सभी वर्टिब्रेट कार्डेट होते हैं, लेकिन सभी कार्डेट वर्टिब्रेट नहीं होते हैं। बिसाइड द बेसिक कार्डेट कैरेक्टर वर्टिब्रेट्स आर द, अब कह रहा है कि यहाँ आप आ जाइए तो एक एक के बारे में पढ़ते हैं। पहला है साइक्लोस्टोमेटा। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर द एक्टोपैरासाइट। सभी कैसे होते हैं? एक्टोपैरासाइट होते हैं। सम फिशेस, कुछ फिश में पाए जाते हैं। दे हैव द इलांगेट बॉडी बेयरिंग 6 to 15 पेयर गिल स्लिट पाई जाती है यहाँ पे रिस्पायरेशन के लिए। साइक्लोस्टोम्स हैव द सकिंग एंड सर्कुलर माउथ विदाउट जग। कह रहा है यहाँ पे जा नहीं पाया जाता, यानी जबड़े का फॉर्मेशन नहीं होता है। द बॉडी इज द डिवाइडेड बाई स्केल एंड पेयर्ड फिन, यहाँ पे फिन पाए जाते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिब्रल कॉलम विद द कार्टिलेजनस। कह रहा है कि इसमें क्रेनियम का पाया जाना और वर्टिब्रल कॉलम कैसा होता है? कार्टिलेज का बना होता है। सर्कुलेशन इज द क्लोज टाइप का होता है। साइक्लोस्टोम्स आर मैरीन बट माइग्रेट बाय द स्पॉनिंग टू द फ्रेश वाटर। कह रहा है ये होते तो मुख्यतः मैरीन है, लेकिन बच्चे पैदा करने के लिए कहाँ जाते हैं? फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। और आपको बताना है, मैंने ऊपर बताया है अभी आपको कि कैटाड्रामस एनाड्रामस फिश के बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी बताया था। तो आप बताइए कैटाड्रामस फिश सी से वाटर की तरफ जाती हैं या फ्रेश वाटर से सी वाटर की तरफ आती हैं? और एनाड्रामस, दोनों के डिफिनीशन नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कैटाड्रामस एनाड्रामस से आप क्या समझते हैं। आगे बढ़ा जाए। कहाँ गया? हाँ, उसके बाद यहाँ पे मेटामार्फोसिस होती है, यानी जो लार्वा है, लार्वा कन्वर्ट हो जाता है एडल्ट में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मेटामार्फोसिस कहते हैं। पेट्रोमाइजान आ जाता है, जिसे लेम्प्री कहते हैं। मैक्सिन आ जाता है, हगफिश के नाम से जाना जाता है। क्लास कॉन्डेक्थी, जिसमें आपका आ जाता है कॉन्डेक्थी, यानी कार्टिलेज से बनी हुई सभी मछलियाँ। दे आर मैरीन, मोस्टली मैरीन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी पाई जाती है। कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन पाया जाता है। माउथ इज लोकेटेड इन द वेंट्रल साइड, याद रखिएगा वेंट्रल साइड में माउथ पाया जाता है, इसका मतलब कार्टिलेज है। नोटोकार्ड परसिस्ट ऑफ द पूरी लाइफ, नोटोकार्ड पाए जाते हैं। गिल स्लिट इज द सेपरेटली विदाउट द अपरकुलम, अपरकुलम नहीं पाया जाता, गिल स्लिट खुला होता है। द स्किन इज द टफ, इनकी स्किन टफ होती है। कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वाइड स्केल, प्लेक्वाइड स्केल से ढकी होती है। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेस्ड स्केल्स व्हिच इज द बैकवर्डली डायरेक्टेड। दिस जा वाज वेरी पावरफुल, इसका जबड़ा कैसा होता है? बहुत पावरफुल होता है। दे आर द predaceous due to the absence of the air bladder. They have to swim constantly to avoid sinking. Heart of the two chamber, heart कैसे होते हैं? दो चैम्बर को होते हैं। one archial and one ventricle. Some them of the electric organ, कुछ में इलेक्ट्रिक आर्गन पाए जाते हैं जैसे कि टारपीडो में। some possess of the poisonous sting, कुछ में poisonous sting पाया जाता है जैसे कि ट्राइगन में। दे आर कोल्ड ब्लडेड, एक कोल्ड ब्लडेड होते हैं यानी प्यूकोथर्मस होते हैं एनिमल। और एक इनमें क्या होता है कि लैक ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं कर पाते हैं, यानी इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट होता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। और सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस सेपरेट होते हैं। मेल पेल्विक फिन बियर्स क्लेस्पर, मेल में पेल्विक फिन में क्या पाया जाता है? क्लेस्पर पाया जाता है। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन मेनी ऑफ द बीबी पैरस, ज़्यादातर बीबी पैरस होते हैं, बच्चे पैदा करते हैं जैसे कि स्केलोडान, जिसे डॉग फिश कहते हैं। प्रिस्टिस साफिश कहते हैं। और उसके बाद आपका कार्कोडान, ग्रेट क्या कहते हैं? ग्रेट व्हाइट शार्क कहते हैं। और ट्राइगन को स्टिंग रे कहा जाता है। क्लास ऑस्ट्रिक्थी, इट इंक्लूड बोथ मैरीन एंड फ्रेश वाटर फिश हैव द बोनी एंडोस्केलेटन। दे आर द स्ट्रीमलाइन बॉडी, मोस्टली टर्मिनल। माउथ कैसा होता है? टर्मिनल होता है। 4 पेयर गिल स्लिट पाई जाती हैं। कवर्ड विद द अपरकुलम से कवर्ड होती हैं। स्किन कवर्ड बाय द साइक्लॉइड एंड प्लेक्वाइड, साइक्लॉइड और टिनॉइड स्किन पाई जाती है। एयर ब्लैडर प्रेजेंट होता है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट व्हिच रेगुलेट द बायंसी। हार्ट ऑफ द टू चैम्बर, दो चैम्बर के हार्ट पाए जाते हैं। आर्किल और वेंट्रिकल पाया जाता है। कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं। एंड डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट होता है। मैरीन में आ जाती हैं एक्जोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स। फ्रेश वाटर में लेबियो, रोहू कहते हैं। कटला, कटला जो है इसे भाकुर को कहते हैं। क्लेर इस मंगूर को कहते हैं। और उसके बाद एक्वेरियम में कुछ पाली जाती हैं जिससे कहते हैं बेटा, इसे फाइटिंग फिश कहते हैं। और पेट्रोफाइलम एंगल फिश, एंजल फिश के नाम से जानी जाती है। एम्फीबिया, एम्फीबिया क्या होता है? इसे इंडिकेट से, नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि ये दो जगह पे रहता है, एक्वाटिक में भी रहता है और टेरेस्ट्रियल में। यह जो है इसमें 2 पेयर लिम्स पाए जाते हैं। बॉडी किसी होती है इसमें, हेड और ट्रंक पाए जाते हैं। नेल टेल में भी प्रेजेंट इन द सम, कुछ में टेल पाई जाती है, कुछ में नहीं पाई जाती है। इनकी स्किन जो होती है वो खुली होती है, मॉइस्ट स्किन होती है।
आई पे आईलिड पाए जाते हैं, टेम्पनम पाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, टेम्पनम प्रेजेंट इन द ईयर, ईयर की जगह पे टेम्पनम पाया जाता है। एलिमेंट्री कैनाल पाई जाती है, यूरिनरी ब्लैडर, रिप्रोडक्टिव ट्रैक ओपन ऑफ द कॉमन चैम्बर कॉल्ड क्लोका। कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक में यूरिनरी ब्लैडर और एलिमेंट्री कैनाल सब खुलते हैं, जिसे क्लोका के नाम से जाना जाता है। रिस्पायरेशन इन बाय गिल, रिस्पायरेशन गिल से होता है, लंग्स होता है और स्किन से भी होता है। हार्ट 3 चैम्बर के पाए जाते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल होते हैं, मेल सेक्सेस सेपरेट होते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, बीबी ओबी पैरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रकार का होता है। बुफो इसमें आता है, जिसे टोड कहते हैं, राना फ्रॉक को कहते हैं, हाइला ट्री फ्रॉक को कहते हैं, सलामेंडर सलामेंडर को कहते हैं, इक्थियोफिश जो है लिम्बलेस एम्फीबिया को कहा जाता है। अगला है आपका रेप्टिलिया। द क्लास नेम रिफर्स टू एट द क्रीपिंग और द क्राउलिंग मोड ऑफ द लोकोमोशन। कह रहा है यहाँ लोकोमोशन या तो क्रीपिंग होता है या तो क्राउलिंग होता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया रेप्टिलिया। यह मोस्टली टेरेस्टेरियल होते हैं और बॉडी कवर्ड होती है कॉनिफर स्किन से, और इसीलिए ये जो है ड्राई स्किन होती है। दे डू नॉट हैव एक्सटर्नल ओपनिंग, इसमें ईयर नहीं पाया जाता, ईयर के ओपनिंग नहीं होते, टेम्पनम पाए जाते हैं, और ये जो है 4 पैर इसमें भी पाए जाते हैं। हार्ट 3 चैम्बर का ही होता है, 4 चैम्बर किस में पाया जाता है, क्रोकोडाइल में। प्ल्यूकोथर्मस होते हैं, स्नैक ए बी यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं। स्नैक्स ऑफ द लिजार्ड सेट टू द एग, कह रहा है कि एग को देते हैं, सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, दे आर द ओविपेरस, अंडे देते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे कौन आ जाता है, चेलोन आ जाता है, टर्टिल कहते हैं, टेस्टोडो टर्टोइस को कहते हैं, और उसके बाद चैमलियान ट्री लिजार्ड को कहते हैं, क्लेटोस गार्डन लिजार्ड को कहते हैं, क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल को कहते हैं, एलिगेटर एलिगेटर्स को कहते हैं, हेमिडेक्टाइलस वाल लिजार्ड को कहते हैं, पॉइजनस स्नेक में नाजा कोबरा बेंगरूस करैत और बैपर यानी पिट वाइपर आ जाते हैं। एप्स पक्षी वर्ग, इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है कि इसका जो 4 बिन होता है यानी 4 लिम्ब होता है वह कन्वर्ट हो जाता है विंग्स में, और इसके बाद यहाँ पे हैंड लिम्स जो हैं इसमें चलने फिरने तोड़ने तैरने इत्यादि में मदद करते हैं, या क्लैस्पिंग पकड़ने में, ब्रांच को पकड़ने में मदद करते हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ देखी गई, स्किन आदर ड्राई होती हैं अथवा यहाँ पे कुछ में आयल ग्लैंड पाई जाती हैं। एंडोस्केलेटन द फुली ऑक्सीफाइड यानी बोन का बना होता है, एंड बोन इज द हालो, और बोन कैसे होती खाली होती हैं, इसीलिए यहाँ पे इसे न्यूमेटिक बोन कहा जाता है। डाइजेस्टिव ट्रैक बर्ड्स, डाइजेस्टिव ट्रैक जो होता है बर्ड में एडिशनल चैम्बर होता है, क्रॉप और गिजार्ड पाए जाते हैं। हार्ट कम्प्लीटली 4 चैम्बर का होता है, वार्म ब्लडेड होते हैं, होम्योथर्मस कहा जाता है, एबल टू मेंटेन बॉडी टेम्परेचर ऑफ द, ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखते हैं। रिस्पायरेशन गिल से होता है, एयर सैक कनेक्टेड टू द लंग्स सप्लाइड, रिस्पायरेशन सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। ओविपेरस होते हैं, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, और इसमें आ जाता है क्रोवस क्रोवस मतलब क्रो, कोलंबा पिजन, पिस्टुला पैरट, स्ट्रोथियो ऑस्ट्रिच, पोबो पिकाक, और एप्टिनोडाइट्स पिंगुइन, और नियोफेरिक्स आपका बुलचर हो जाता है। मैमेलिया, मैमेलिया में क्या होता है कि सभी हैबिटाट में पाए जाते हैं, ठीक है, ये ग्रासलैंड में डार्क में सब जगह पाए जाते हैं। ये एडेप्टेड होते हैं, फ्लाई भी कर सकते हैं और ज़मीन पे रह भी सकते हैं। इनमें स्किन पाई जाती है, इनमें मेमरी ग्लैंड पाया जाता है, स्किन पे हेयर पाए जाते हैं और आउटर ईयर पाया जाता है, जो मैमेलिया का मेन लक्षण है। ये जो होते हैं लिम्स 4 होते हैं, जिसमें ये चलने फिरने उठने बैठने बरो बनाने इस सब में काम आता है। मैमल्स में यूनिक फीचर क्या होता है कि इनमें हेयर पाया जाता है बॉडी पे, एक्सटर्नल ईयर पाए जाते हैं, ईयर पिन्ना का प्रेजेंट होना, डिफरेंट टाइप ऑफ द टीथ पाए जाते हैं, हार्ट 4 चैम्बर का होता है, होम्योथर्मस होते हैं मतलब वार्म ब्लडेड होते हैं, रिस्पायरेशन गिल से होता है और सेक्सेस सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, कुछ ओबी पैरस होते हैं, कुछ बीबी पैरस होते हैं, कुछ कैसे होते हैं जो हैं आपके ओबो बीबी पैरस होते हैं। जैसे यहाँ पे ऑर्निथोराइंकस प्लेटिपस, ये जो है आपका ओबी पैरस है। उसके बाद बीबी पैरस में मैक्रो है, कंगारू है, पेट्रोमाजान है, नहीं टेरोपस है, फ्लाइंग फॉक्स कहते हैं। उसके बाद कैमल्स हैं, मकाका है, मंकी है, रेटस रेट को कहते हैं, कैनिस डॉग को कहते हैं, फेलिस कैट को कहते हैं। उसके बाद इफस एलिफेंट को कहते हैं, एक्वा हार्स को कहते हैं, डॉल्फिनस कॉमन डॉल्फिन को कहते हैं, ब्लेनोटेरिस ब्लू व्हेल को कहते हैं और पेंथरा टिग्रिस टाइगर को कहते हैं, पेंथरा लियो लायन को कहते हैं। ये था पूरा आपका चैप्टर नंबर 4 क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम का फुल रिवीजन। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इसे पढ़ा होगा। अगर पढ़े हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े हैं तो जरूर रिवीजन करिए। प्रैक्टिस पेपर श्रृंखला आपको कल मिलेगी। आप देखते रहें, अपने मित्रों को शेयर करते रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।